Hello friends, welcome in Rajat Academy. Today we are going to learn network and its topology. ओके तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेटवर्क क्या होता है और उसकी टोपोलॉजीज क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन डिस्कस किया था। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। नेटवर्क एक ऐसा सेट ऑफ डिवाइसेस होता है, सेट ऑफ डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, सेट होता है किसका? डिवाइसेस का। वो डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कोई नोड भी हो सकता है, कोई पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी स्टेशन भी हो सकता है। ओके तो नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, मतलब उनमें एक कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके जैसे ये हमारा नोड है, 1 2 3, ये तीनों नोड एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, किसके थ्रू? कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। ओके तो ये हम ये नोड अपने आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके किसके थ्रू? कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। ठीक है तो ये जो सेट बनना है हमारा, सो दैट्स कॉल्ड नेटवर्क। ओके तो नेटवर्क हमारे विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, टेलीफोन नेटवर्क, फोन, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क। ओके तो ये हमारे नेटवर्क है। अब नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? नेटवर्क हम जिसके टाइप होते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 3 तरह के होते हैं हमारे, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ओके तो ये तीनों तीनों तरह के नेटवर्क की अलग अलग रेंज होती हैं। ओके तो अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है सर्वर से हमारा माउस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, टेलीफोन कनेक्टेड है। ये चारों डिवाइस, चारों पॉइंट, चारों नोड हमारे कनेक्टेड है। ओके फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, ओके तो उसमें क्या होता है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है? जो भी हमारा टास्क होता है, ओके जैसे माउस, प्रिंटर, मोबाइल और टेलीफोन इसमें कनेक्टेड है सर्वर के थ्रू। ओके तो जो भी हमारा टास्क है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है हमारा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग डिवाइडेड द टास्क अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ओके जॉइंट है। तो इसमें जो टास्क है हमारा, कुछ टास्क कंप्यूटर फर्स्ट को दे जाएगा, कुछ सेकंड को, कुछ थर्ड को। ओके दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जो नेटवर्क क्रिएट करने पर हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। तो नेटवर्क हम यहाँ पे देख लिए, नेटवर्क के टाइप्स देख लिए। ओके अब नेटवर्क जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है? ऐसा क्राइटेरिया है जो किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को दिखाता है, नेटवर्क कैसा, हाउ द नेटवर्क विल वर्क। ओके नेटवर्क कैसा वर्क करेगा, दैट्स डिपेंड ऑन नेटवर्क क्राइटेरिया। तो नेटवर्क क्राइटेरिया में 3 फैक्ट्स आते हैं हमारे। पहला होता है परफॉर्मेंस, सेकंड इज रिलायबिलिटी, थर्ड वन इज सिक्योरिटी। सो व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन फोर फोर four performance criteria. There are 4 performance criteria of network. First is transit time. So what is transit time? Transit time is a time which is taken by sender to send the message to the receiver. जैसे हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी को मैसेज सेंड कर रहा है, तो ए को जितना टाइम हमारा मैसेज भेजने में लगेगा बी को, सो दैट्स कॉल्ड ट्रांजिट टाइम। ओके तो ट्रांजिट टाइम हमारा अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, सो जब ए ने बी को हमारा मैसेज सेंड किया तो बी क्या करेगा? इसको रिस्पॉन्स करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा, सो दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। ओके थर्ड वन इज थ्रूपुट। थ्रूपुट इज अ टोटल वर्क इज डन बाय सेंडर एंड रिसीवर इन द होल ऑपरेशन। ओके सो दैट्स कॉल्ड थ्रूपुट। डिले क्या होता है? डिले, मान लीजिए सेंडर ए ने सेंडर बी को मैसेज सेंड किया, बट सेंडर ए फेलियर हो गया, किसी नेटवर्क ट्रैफिक के कारण फेलियर हो गया, सो दैट्स डिले इन द सेंडिंग ऑफ मैसेज। तो these 4 performance criteria are major important in the communication. Second one is reliability. So what is reliability? reliability reliability is the frequency of failure of the message in the communication. कम्युनिकेशन में जो भी हमारा मैसेज भेजा जाता है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी होती है फेलियर की, ये हमारी कम होनी चाहिए। ओके सो रिलायबिलिटी दैट्स डिपेंड ऑन टोटली रिलायबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। सिक्योरिटी क्या होता है हमारा? सिक्योरिटी होता है जब हमने नोट्स को कनेक्ट किया, जब हम लोग नोट्स को कनेक्टेड करेंगे तो उसमें जो डेटा हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो हमारा होता है, डेटा एक नोट से दूसरे नोट की तरफ जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना किससे? अनऑथराइज एक्सेस से। सो दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। सो दीज 3 क्राइटेरिया आर टू इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। सो देर आर 3 नेटवर्क क्राइटेरिया: परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ कनेक्शन इन द नेटवर्क। हम जानते हैं नेटवर्क में हम लोग सेट ऑफ नोड्स रहता है हमारा। ओके जैसे यहाँ पे C1, C2, C3, C4।
ये चारों कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड हैं टर्मिनल के थ्रू, ओके, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। तो इनमें टाइप ऑफ कनेक्शन, मतलब नेटवर्क के कितने टाइप ऑफ कनेक्शन होता है। तो पहला होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, दो नोड्स के बीच हमारा एक डेडिकेटेड लिंक होता है। मान लीजिए ये है डिवाइस ए, ये हमारी डिवाइस बी, तो इनके बीच एक डेडिकेटेड सिंगल लाइन रहेगी, कम्युनिकेशन लाइन, जिसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई भी अदर डिवाइस इससे कनेक्टेड नहीं होती है, बोथ डिवाइसेस कनेक्टेड विद अ डेडिकेटेड लिंक, सो दैट्स कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन नेटवर्क। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, व्हाट इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन? मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें एक डेडिकेटेड लिंक होती है, डेडिकेटेड लिंक होती है, बस उस लिंक से हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, मोर देन 2 डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड रहते हैं विथ सिंगल डेडिकेटेड लिंक, सो दैट्स कॉल्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टोपोलॉजी। वी डिस्कस अबाउट द नेटवर्क हम लोग जान गए नेटवर्क क्या होता है। सो हम लोग टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। टोपोलॉजी इज़ अ वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, 2 और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी। नेटवर्क में जो हमने नोट्स जॉइंट किए हैं, उनको हम लोग किस तरह जॉइंट करेंगे फिजिकली उनका कनेक्शन, फिजिकली वो उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, दैट्स कॉल्ड टोपोलॉजी, ओके। द डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी? द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क इन विच डिवाइसेस कनेक्टेड इन द वे, सो दैट्स कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक ऐसा तरीका होता है जिसमें नेटवर्क की हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ओके। तो टोपोलॉजी कुछ टाइप्स होते हैं हमारे। टोपोलॉजी देखिए, टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। टोपोलॉजी हम जानेंगे, टोपोलॉजी इज फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। सो विच टाइप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी: मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ मेश टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे की टोपोलॉजीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ज़्यादातर जो हमारी टोपोलॉजी है, मेन टोपोलॉजीज हैं, 4 ही टोपोलॉजी होती हैं। इससे ज़्यादा टोपोलॉजी होती हैं, हायरार्किकल टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, इस तरह की टोपोलॉजी हम लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सो वी सी द दिस स्ट्रक्चर, स्टेशंस आर कनेक्टेड विद अ डेडिकेटेड लिंक। इन मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी स्टेशन या नोड या पॉइंट या हमारी डिवाइसेस होती हैं, वो डेडिकेटेड लाइन, अलग अलग सभी डिवाइसेस हमारी डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एक सिंगल कम्युनिकेशन हमारी लाइन होती है, हर स्टेशन हमारा एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है, सो दैट्स कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। अब हर टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं, ओके। तो इनको कंपेयर हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के थ्रू ही करते हैं, ओके। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर 2 इम्पोर्टेंट इन एग्जाम्स। तो मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज डेडिकेटेड लिंक। वी नो दैट इन द मेश टोपोलॉजी ईच स्टेशन कनेक्टेड विद अ डेडिकेटेड लिंक। सो first advantage of mesh topology is dedicated link. We know that each station connected with dedicated link. So डेडिकेटेड लिंक इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है। सेकंड एडवांटेज है रोबस्ट टोपोलॉजी। सो व्हाट इज मीन्स ऑफ रोबस्ट क्या होता है? हमारा हर स्टेशन हमारा एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, ओके। सो दैट्स इज कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, जो भी हमारा कनेक्शन होता है इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और हमारी जल्दी जितना भी हमारा जो भी मैसेज होता है, जो भी डेटा होता है हमारा जल्दी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फास्टली ट्रांसफ़र होता है, दैट्स कॉल्ड रोबस्ट टोपोलॉजी, ओके। सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, वी नो दैट there are separate dedicated link to the each station, okay। so each जो मैसेज होता है हमारा हर स्टेशन के बीच सेपरेटली ट्रांसफ़र होता है, सेपरेट कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसमें हाई रहती है मेश टोपोलॉजी में, ओके। फोर्थ वन इज़ फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ ईजी। यदि हमारा जो भी कम्युनिकेशन लिंक हमारी कनेक्टेड है स्टेशन से, अगर कोई कम्युनिकेशन लिंक हमारी ख़राब हो जाती है या कोई स्टेशन हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहता है इस टोपोलॉजी में। सो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ ईजी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है हमारे? अमाउंट ऑफ केबलिंग। जितने भी हमारे इसमें कम्युनिकेशन लिंक होती हैं, ओके, तो ये अमाउंट ऑफ केबलिंग इसमें ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ केबलिंग जो हमारी होती है क्या होती है? ज़्यादा होती है, ओके। और इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। अगर कोई स्टेशन हमारा इसमें ख़राब हो जाता है तो उसको इंस्टॉल करने में या रिकनेक्शन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। सो दैट्स आर द two disadvantage of mesh topology,
ओके, तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेश टोपोलॉजी? एग्जांपल क्या है हमारे? रीजनल टेलीफोन कनेक्शन, जो ऑफिसेज में हमारे टेलीफोन कनेक्शन होते हैं वो किस टोपोलॉजी पे डिपेंड होते हैं? हमारे मैश टोपोलॉजी पे डिपेंड होते हैं। ओके, देयर इज़ अ फार्मूला ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, कितने हमारे कम्युनिकेशन लिंक की हमें ज़रूरत पड़ेगी डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए? तो n × n-1/2। सो दीज आर द कम्युनिकेशन लिंक, इतनी कम्युनिकेशन लिंक हमारी ज़रूरत पड़ेगी, केबल की ज़रूरत पड़ेगी। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिवाइसेज है। ओके, सो दैट्स आर द मैश टोपोलॉजी। ओके, आगे के लेक्चर में हम लोग स्टार बस और रिंग टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।